सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ आपको हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज के इस पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। ऐसे में इस बार यह व्रत मंगलवार के दिन 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस व्रत में महिलाएं मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती यानी पूरे शिव परिवार निर्माण करती है, पार्थिव शिवलिंग बनाती है और उनकी पूजा अर्चना करती है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं खुशहाल जीवन की कामना के साथ इस व्रत को रखती है। वही कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती है ताकि उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिल सके। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसके साथ ही माता पार्वती ने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना की थी। उनकी इस तपस्या से महादेव जी प्रसन्न हुए और पार्वती जी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से हरतालिका तीज के व्रत पर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना करने की परंपरा चली आ रही है। तो आज के वीडियो में हम जान लेते हैं हरतालिका तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, उनकी विधिवत पूजा कैसे करें और इस दिन के पूजा का हमें विसर्जन किस प्रकार और किस दिन करना चाहिए, व्रत के नियम क्या है और हरतालिका तीज के दिन सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसकी संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। हरतालिका तीज पर मिट्टी के शिव परिवार बनाने के लिए किसी पवित्र स्थान या अपने गमले से शुद्ध मिट्टी ले और उसमें गंगा जल मिलाकर आटे की तरह गूंथ ले। मिट्टी की एक लोई से एक गोल आधार जलाधारी बनाए, फिर दूसरी लोई से लंबा आकार देकर पिंडी बनाए और उसे आधार पर चिपकाए। हाथों में पानी लगाकर शिवलिंग को चिकना करे और उसे बेलपत्र के आकार का बनाए। जो आपने मिट्टी ली है उसी मिट्टी से आप माता पार्वती और गणेश जी की भी मिट्टी से मूर्ति बनाए। आइए इस दिन हमें किस प्रकार पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि करनी चाहिए इसकी जानकारी लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नए या साफ रंगीन वस्त्र पहने। आप एक चौकी लगा ले। चौकी के ऊपर लाल या हरे रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर मिट्टी के बने शिव परिवार को विराजमान करें और व्रत का संकल्प ले। आप इस दौरान ओम शूल पाणये नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। साथ ही शिव से प्रार्थना करें कि यह इस पार्थिव शिवलिंग में उपस्थित हो। इसके बाद आप 3 ताली बजाने के बाद शिव का आह्वान करें। अब आप अपने पार्थिव शिवलिंग पर सबसे पहले जलाभिषेक करें। उसके बाद आप उस पर पंचामृत अर्पण करें। शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से तैयार पंचामृत से करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब आप शिव पर अपनी श्रद्धा अनुसार पुष्प, गंध, द्रव्य जो भी अर्पित करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब शिवलिंग पर रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। पूजा के दौरान आप ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। मान्यता है कि हरतालिका तीज पर इस विधि से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। जो अविवाहित कन्याएं यह व्रत करती है उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। आइए आगे जान लेते हैं पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन पूजा विधि किस प्रकार हमें करनी चाहिए। इसे बहते जल में प्रवाहित करना सर्वोत्तम माना जाता है। ध्यान रहे कि पार्थिव शिवलिंग को घर में स्थायी रूप से नहीं रखना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का पूजा के बाद ही अगले दिन या कुछ समय बाद विसर्जन कर देना चाहिए। आप किसी पवित्र नदी में विसर्जन कर सकते हैं या घर में रखे गमले में भी मिट्टी को डाल सकते हैं। बस ध्यान रहे कि तुलसी के गमले में विसर्जित ना करें। विसर्जित की गई मिट्टी के जल को भी किसी अन्य पौधे में डाला जा सकता है, तुलसी के पौधे को छोड़कर। आइए आगे जान लेते हैं व्रत के नियम क्या है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। कुंवारी कन्याएं भी इस नियम का पालन करती है। पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा रेत या मिट्टी से बनाए या खरीदे। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए और फूलों से सजाए। पूजा की थाली में रोली, गंगाजल, चंदन, धतूरा, बेलपत्र, फूल, फल, मिठाई और अक्षत रखें। शाम के समय स्नान करके नए या साफ कपड़े पहने। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। उन्हें फूल और फल भाव के साथ चढ़ाएं। पूजा के दौरान हरतालिका तीज की कथा सुने या पढ़े। अंत में आरती करें और फिर सभी में प्रसाद बांट दें। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। हरतालिका तीज की रात को जागरण करने का भी महत्व है। रात में भजन कीर्तन करें और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करें। आइए आगे जान लेते हैं हरतालिका तीज के दिन जो भी स्त्रियां व्रत रखती है उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जान लेते हैं हरतालिका तीज के दिन हमें क्या करना चाहिए। व्रत के दौरान मन में पवित्र विचार रखें और भगवान शिव का ध्यान करें। लाल या पीला, गुलाबी जैसे शुभ रंग के कपड़े पहने। माता पिता और अपने बड़ों का सम्मान जरूर करें। आइए आगे जान लेते हैं
हरतालिका तीज व्रत के दिन व्रती को यानी कि जो भी महिलाएं व्रत रखती है या कन्याएं व्रत रखती है तो उनको क्या नहीं करना चाहिए। गलती से भी पानी या भोजन का ग्रहण बिल्कुल भी ना करें। इस दिन आप गुस्सा न करें और न ही किसी की बुराई करें। इस दिन आप नुकीली वस्तुओं जैसी कैंची या चाकू का उपयोग करने से बचें। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगी सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव।